हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीखा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप सीखा कि क्या रिलेशनशिप है, क्या था वेपर डेंसिटी इनटू 2 गिव्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, एटॉमिक वेट हमें पता है, आरएनए हम निकालेंगे, एसआर निकाल के एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे जैसा हमने पहले किया, फिर हम एन फैक्टर निकाल के मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के बाद हमने उसमें निकालनी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, a compound on analysis gave the following percentage composition: sodium, sulfur, hydrogen and oxygen। उनकी परसेंटेज दे दी, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये परसेंटेज दे दी 14.31, 9.97, 6.62, 69.3। फिर हम उनका एटॉमिक वेट लिखेंगे 23, 32, 116 जैसा हम पहले कर रहे हैं। आरएनए निकाला, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 6.621 निकाल लिया। तो हमारे आंसर आ गई 0.62, 0.31, 6.62, 4.34। याद रखना रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, आरएनए आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट निकालने। अगर आपकी यहाँ मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा जो फॉर्मूला बनना है वो गलत हो जाएगा। तो आपने आरएनए निकालिए। आरएनए निकालने के बाद जो सबसे छोटा आरएनए होगा, अभी जैसे सबसे छोटा आरएनए 0.31, आपने उससे डिवाइड कर देना। तो आपकी सिंपलेस्ट रेशियो एसआर आ जाएगा, और वो आया, हमने इसको डिवाइड कर दिया 2, 1, 20, 14 जैसा हमने पहले किया था। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2 S1 H20O40। यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखो, एटॉमिक वेट लिखो, आरएनए निकालो, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, फिर जो सबसे छोटा आरएनए उस सारे आरएनए को उस छोटे वाले आरएनए से डिवाइड कर देना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमने एम्पिरिकल मास निकाला, सोडियम 23 थे, 23 इंटू 2 32, सल्फर का था, दूसरे एलिमेंट पे जाने से पहले प्लस 1 इंटू 20 प्लस 16 इंटू 4। तो हमारा एम्पिरिकल मास आ गया 322। ठीक है, यहाँ तक इंपेरिकल मास निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, एन फैक्टर निकालना। एन फैक्टर निकालने के लिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 332, ये भी 322 गिवन है। तो एन फैक्टर कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 322, मॉलिक्यूलर मास 322, इंपेरिकल मास निकाल लिया, वो भी 322। तो एन आ गया 1। इसका मतलब क्या है, जब N1 आ गया तो मतलब जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला था वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, Na2SH20O14। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो तो हमने निकाल लिया, उसके आगे क्या लिखा है, ऑफ द कंपाउंड इफ ऑल द हाइड्रोजन, जितनी भी उसके अंदर हाइड्रोजन है। जब आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो तो आपके पास हाइड्रोजन तो हो गई, ऑल द हाइड्रोजन आर इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। वो सारी की सारी हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, ऑक्सीजन के साथ, एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किस फॉर्म में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। तो जो आप यहाँ तक स्टेप कर लोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने जो बना लिया उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिखोगे जो आपने बना लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2SH20O40, ये आपने लिख लिया। अब आपने इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बनाने से पहले एक डॉट लगानी है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, डॉट लगाना है। अब जितने आपके हाइड्रोजन है, कितने हैं, 20, इसका हाफ करना है। 20 का हाफ कर दोगे 10 हो गया, आप यहाँ लिखोगे 10। ठीक है, हमेशा जितने आपको हाइड्रोजन दे रखे होंगे, जितने हाइड्रोजन यहाँ 20 दे रखी है, 2 से डिवाइड करोगे, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, तो जितना 16 दे रखे होंगे डिवाइडेड बाई 2 8, तो वो नंबर आपने यहाँ लिख देना। हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन काउंट करने हैं, हाइड्रोजन उसका हाफ कर देना, 20 का हाफ किया 10, उसके आगे लिख दोगे H2O। ठीक है,
ये आपके बन गए वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब क्या करना है, अब जो बच गया वो लिखेंगे। तो Na कितने 2, Na 2 थे, S एक ही है, इसका तो हमने यूज नहीं किया। 20H 10 इंटू 2, 20H तो हमारे यूज हो गए तो उसको नहीं लिखना। उसके बाद O 10, O तो हमारे यूज हो गए। हमारे पास कितने थे टोटल 14, यूज कितने कर लिए हमने 10, कितने बच गए 4, तो O। तो ये बन जाएगा आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मूला। कैसे करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक सेम पैटर्न फॉलो करो, इंपिरिकल फॉर्मूला बनाओ, इंपिरिकल मास निकालो, एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर से एन की वैल्यू जो आएगी उससे आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचने के बाद आपने निकालनी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ध्यान देना है हाइड्रोजन कितने हैं, जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका हाफ नंबर, डॉट लगा के उसका हाफ नंबर जो है वो लिखो। 20 था, 10 लिख दिया, H2O। ये होने के बाद फिर आपने फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। अब फॉर्मूले में क्या बच गया, Na तो हमने यूज ही नहीं करे, Na कितने थे 2 लिख दिया, S1 लिख दिया। हाइड्रोजन हम सारे यूज कर ही चुके हैं, 20 के 20 को। हमने ऑक्सीजन कितने यूज किए, H2 को हम ना देखें तो हमने कितने ऑक्सीजन यूज करे, यहाँ पे इसको ना देखें तो हमने कितने यूज करे, 10 ऑक्सीजन यूज कर लिए। ठीक है, 10 ऑक्सीजन यूज कर लिए, कितने थे 14, 4 बच गए तो O के साथ क्या लिख देंगे 4, Na2SO4 डॉट 10H2O। तो ये हो गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मूला। क्लियर। अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, वो थोड़ा इससे अलग है। हाँ जी, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सॉल्ट दे दिया, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट मतलब उस सॉल्ट के अंदर वाटर है, उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने पे वो एनहाइड्रस हो जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब है उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव कितना होता है आपने वो चेक करना है, और सॉल्ट का वेट कितना है वो चेक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आपके पास फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉल्ट मतलब सॉल्ट हैविंग वाटर ऑन बीइंग रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब है कुछ हीट अप्लाई कर दी, कुछ चेंजेस कर दिए उसमें, एनहाइड्रस हो गया, मतलब अब उसमें पानी है। 45.6% ऑफ इट्स वेट। तो एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट जिसमें पहले पानी था, फिर वो एनहाइड्रस हो गया, उसमें पानी नहीं रहा, उसने अपना कितना वेट लॉस कर दिया 45.6%। ये पहली लाइन में लिखा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, सॉल्ट में पहले पानी था, फिर नहीं रहा, और वो सॉल्ट वाला जो सॉल्ट था जिसमें पानी था उसने अपना 45.6% वेट लूज कर दिया। तो मतलब उस सॉल्ट के अंदर 45.6% तो वाटर था। तो वेट ऑफ वाटर लूजेस 45.6। वाटर ही क्यों लिखा, क्योंकि वो बाद में क्या हो गया एनहाइड्रस, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, उसके अंदर वाटर नहीं है। तो वेट ऑफ वाटर लूजेस कितना किया 45.6। वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, अब जो पानी निकलने के बाद सॉल्ट बच गया वो कितना है, टोटल कितना था परसेंट, 100 माइनस 45.6 कितना बच गया 54.4। तो वेट ऑफ वाटर इतना, वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इतना। ये आपने पहली लाइन से पढ़ के निकाली। उसके बाद द कॉम्पोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस मतलब अभी उसमें वाटर नहीं है। अब जब उसके अंदर वाटर नहीं है, उसके अंदर और क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सारे हैं। तो ये हमने लिख लिया, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये उनकी परसेंटेज लिख ली। एटॉमिक वेट निकाल पता है हमें 39, 27, 32, 16। आरएनए निकाल लिया, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 39%, ये सारे निकाल लिए। एसआर निकाल के हमने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लिया, जो कि आपने पहले भी बना लिया। कैसे बनाते थे, परसेंटेज लिखोगे, एटॉमिक वेट लिखोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, आरएनए निकल जाएगा, और सारे आरएनए निकालने के बाद जो सबसे छोटा आरएनए होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है सारे आरएनए के साथ, तो आपके पास सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी। और उस सिंपलेस्ट रेशो से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लोगे, K1Al1S2O8। फिर इसके बाद हमने एम्पिरिकल मास भी निकाल लिया, ये जो आपने कैलकुलेट किया है एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लिया। सबसे पहले आपने ये देखा कि वाटर कितना यूज हुआ 45.6,
जो सॉल्ट का वेट बच गया 100 में से माइनस कर दिया 54.4, फिर आपने इंपेरिकल फॉर्मूला बना लिया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सोल्ट, ये इसके अंदर वाटर नहीं है, एंड क्रिस्टलाइन सोल्ट। अब इसके अंदर कितना वाटर प्रेजेंट था पहले जो रेंडर्ड करने पे रिमूव हुआ था वो भी बताओ, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्ट तो हमें पता लग गया, पानी के बिना ये सोल्ट का फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर इसके अंदर वाटर हो वो कितना प्रेजेंट है वो बताओ, और वाटर रिमूव कितना हुआ था 45.6। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब आपने इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने हो। तो कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हो तो कैसे निकालोगे, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, और ऊपर मॉलिक्यूल इंपेरिकल मास ऑफ सोल्ट। ये आपने ध्यान रखना है कि आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेट ऑफ वाटर कितना था 45.6, वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कितना था 54.4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O वाटर H2O 1 into 2 प्लस 16। आप सबको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। इंपेरिकल मास कितना निकाला है आपने 258। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 12। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा KAlS2O8.12H2O। तो ये आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नया फॉर्मूला आपके लिए कैसे करना है, कितना पानी लूज हुआ वो ऊपर, कितना सोल्ट बच गया वो नीचे, वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर लूजेस 45.6 इसमें हो रहा है, कितना बच गया वो हमने कैसे निकाला 100 माइनस 45.6 54.4, ये हो गया। दूसरी साइड आपने क्या रखना है, इंपेरिकल मास ऑफ सोल्ट, जो सोल्ट है हमारे पास उसका इंपेरिकल मास 258 डिवाइडेड बाय वाटर 18 होता है, या तो आप डायरेक्ट लर्न कर लो 18 रखना है, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर दैट इज 18। क्लियर, तो यहां से आपके निकल जाएंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आपके पास एक क्रिस्टलाइन सोल्ट है, क्रिस्टलाइन सोल्ट मतलब उस सोल्ट के अंदर वाटर है, उसको हीट किया, उसके अंदर से वाटर रिमूव हो गया, एनहाइड्रस हो गया, वो एनहाइड्रस मींस नो वाटर प्रेजेंट इन अ सोल्ट। कितना वाटर रिमूव हुआ 45.6, ठीक है। और ये बता दिया वाटर रिमूव करने के बाद उसमें 4 एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, उनकी परसेंटेज देखिए। अब क्वेश्चन है कि वो जो 4 एलिमेंट हैं वो मिलके परसेंटेज है वो क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, प्लस उसके अंदर कितना वाटर है, ठीक है। सिंपल भी फॉर्मूला बताओ, प्लस जितना वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी निकालो, यही है ना। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सोल्ट, अभी वाटर की जरूरत नहीं है, प्लस क्रिस्टलाइन सोल्ट वाटर के साथ में। तो वाटर के बिना तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना सीखा ही हुआ है, पोटेशियम 4 एलिमेंट लिए, परसेंटेज लिखी, एटॉमिक वेट लिखा, आरएनए निकाला, एसआर निकाला, हो गया। फिर क्या करना है, इंपेरिकल मास जरूर निकाल लेना उसका कि ये इसके जो इंपेरिकल मास है ये है। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि वाटर कितना लूज हुआ था, वेट ऑफ वाटर 45.6 लूज हो रहा था, बच कितना गया वो सोल्ट 100 में से माइनस कर दिया क्योंकि हमें परसेंटेज दी हुई थी 100 माइनस 45.6 54.4 बच गया, 45.6 54.4 ये हो गया। दूसरी साइड पे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दो 18, इंपेरिकल वेट ऑफ इंपेरिकल मास ऑफ द सोल्ट 258 जो आपने यहाँ से निकाला, आपके पास एक नंबर आ जाएगा, वो होगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें आ रहे हैं 12। तो आपने वही फॉर्मूला दोबारा से लिखना है, ऐसे लिख दिया, डॉट लगा के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डॉट,
फिर H2O लिखोगे, वो जो आपका यहाँ से आंसर आएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में आप क्या देख रहे हो, इस लेक्चर में आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बता रही हूँ कि इसकी कार्बन की इतनी है, पोटेशियम की इतनी है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सीखेंगे।